जयपुर की विनीता डेनियल ने परिवार में आए आर्थिक संकट का न सिर्फ सामना किया बल्कि उस कठिन समय में भी अपने परिवार को मजबूती से संभाला। सब कुछ अच्छा चल रहा था और फिर 2019 में पेंडेमिक आया और उसमें इस तरह से हुआ कि मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई और मैं पेशे से एक नर्सिंग ट्यूटर हूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम करती हूँ। पर जब पेंडेमिक आया और उस समय मेरे हस्बैंड की जब जॉब चली गई तो सब कुछ मेरे ऊपर आ गया और ये कहिए कि मेरा एक हाथ टूट गया, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर घर का खर्चा चलाते थे। बट मैंने प्रभु पर अपना भरोसा नहीं छोड़ा। मेरी जो सैलरी थी वो आधी हो गई। बट उसी बीच में क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को एक ब्रेन स्ट्रोक आया और ब्रेन स्ट्रोक आने से उनका एक हिस्सा बॉडी का पैरालाइज हो गया। विनीता ने वचनों से खुद को परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार किया ही था कि उनके पति को दूसरी बार ब्रेन स्ट्रोक आने से उनके शरीर का दूसरा हिस्सा भी पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी होगी और इतना काफ़ी पैसा लगेगा, पर मेरे पास उस समय कुछ नहीं था। कुछ ऑर्नामेंट्स थे मेरे जो मैंने अपने कहीं रखकर कुछ पैसा अरेंज किया, बट उससे भी काम नहीं चला और मैं बहुत क्राइसिस में आ गई। मैंने प्रभु के हाथ में रखा कि प्रभु, ये जो इनको स्ट्रोक आया है, जो भी ब्रेन में क्लॉट है, वो सिर्फ मेडिसिन से ही हील हो जाए, सर्जरी ना करनी पड़े। और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना। लेकिन अभी विनीता की परेशानियां खत्म नहीं हुई थी। उनके सामने घर के खर्च और बच्चों की फीस जैसे बड़े खर्चे थे। कई बार हमारे साथ ये स्थिति हुई कि हम प्रॉपरली खाना भी नहीं खा पाते थे। इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी कि हम जब एक टाइम का खाना खाते थे, दूसरे टाइम के खाने के लिए हमें सोचना पड़ता था। एक बार को मेरी हिम्मत ऐसी हो गई थी कि मैं क्या करूं, टूट गई थी कि मैं कहीं चली जाऊं सब कुछ छोड़कर। और फिर मेरे को अंदर से धीमे से आवाज आई कि नहीं, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूँ। फिर हमारी कलीसिया से कुछ फैमिलीज खड़े हुए जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, जो बहुत सांत्वना मिलती है मत्ती 6 में कि उन पक्षियों को देखो, जो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी वो मैं उनको भूखा नहीं सुलाता हूँ। उस समय मुझे बाइबल की वर्स ने बहुत इंकरेज किया। भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस समय मैंने CBN में कई प्रोग्राम देखे, कई ऐसी टेस्टिमनीज देखी जिसके द्वारा मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। इस तरह से समय चलता रहा और बराबर हम क्राइसिस में भी चलते रहे। विनीता के पति की हालत में सुधार आ रहा था। उस दौरान उन्होंने किसी तरह बेटे की ट्रेनिंग के लिए पैसे अरेंज किए, पर कुछ समय बाद ही उनके पति को तीसरा ब्रेन स्ट्रोक हुआ। और उस समय मैं इतनी टूट गई कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मेरी हालत बहुत खराब थी। मुझे ये लगता था कि प्रभु, ऐसा क्या है जो बार बार मेरे साथ हो रहा है। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं प्रभु मुझे कहीं तोड़ रहा है, मुझे प्रोसेस में ले रहा है, ताकि मैं उस पर एक विश्वास करने वाली, दृढ़ विश्वास करने वाली बन सकूं। और मैं घुटनों पर आ गई और मैं लगातार दिन रात, मुझे रातों रात नींद नहीं आती थी। मैं रोती थी, पर मैं अपने बच्चों के पास जाके नहीं रो सकती थी, मैं अपने हस्बैंड के पास नहीं रो सकती थी। मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा और बराबर मैं प्रार्थना करती रही, मैं फास्टिंग प्रेयर्स करती रही कि प्रभु, मेरा समय कभी अच्छा आएगा, मुझे विश्वास है कि मेरा समय कभी अच्छा आएगा। इस बीच में जब मेरे बेटे के ट्रेनिंग से नोटिस आया कि उसकी फीस जमा नहीं हो रही है, तो मेरे बेटे ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और बेटे ने ट्रेनिंग अपनी डिसकंटिन्यू कर दी और उसने एक पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया। बेटे का साथ मिलने से विनीता के घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी और उनके पति भी ठीक होने लगे। आज वे अपने सारे काम खुद करते हैं। आज की स्थिति ये है कि मेरा बेटा अब एक स्टेबल जॉब कर रहा है और एक ओपन यूनिवर्सिटी से वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है और अब मुझे काफ़ी कुछ हेल्प है अपने बेटे से और अभी स्थिति मेरी बहुत स्टेबल है। और मैंने इस क्राइसिस में ये सीखा कि जब हम क्राइसिस से गुजरते हैं, आर्थिक तंगी से गुजरते हैं, तो हमारा प्रभु हमें संभाले रहता है।